मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत इसलिए करता है कि आप अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह की शरीयत को मानते हो, अल्लाह के एक एक फरमान को मानना, कबूल करना निहायत ज़रूरी है। सिर्फ अल्लाह को एक मानने से नहीं, बल्कि अल्लाह के टोटल अहकामात को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला को मानने के बाद नमाज फ़र्ज हो जाता है, यानी ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद फौरन नमाज का पढ़ना जरूरी है। अकीमुस्सलाह, हर एक जवान की जिंदगी के अंदर नमाज होनी चाहिए। क्या नमाज हिंदू भाइयों की किताबों में नहीं है? हमारी नमाज तो उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा गया, प्रथमा तारका जीवा दियो दिदियन मुझियते तृतीयानन को डरा कार्य। मैं संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, जरूरत भी नहीं, लेकिन इतनी बात जरूरी, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी नमाज दुनिया की सारी किताबों के अंदर मौजूद है। ईमान लाने के बाद नमाज पर भी ईमान होना जरूरी है। सिर्फ एक अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज ये जरूरी है, ये ड्यूटी है आपकी। इन शास्त्रों में, उनके वेदों के अंदर है, कई जगह, सैकड़ों जगह हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया है। हमारे पर्दे पर आवाज उठाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्दे के ऊपर मंत्र ढूंढ कर लेकर मैंने लोगों के सामने रखा है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, पर्दे के ऊपर है, औरत की इज्जत के ऊपर है कि जैसे औरत को जलील और रुस्वा करते हैं कि नहीं, बेटी है तो एकदम बरहना रहे, बाल खुले होने चाहिए, उसके पीछे से ये पीठ दिखनी चाहिए, यहाँ ब्लाउज पहनकर ये पेट का हिस्सा भी दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। औरत है तो कवर अप होल बॉडी, टू कवर फेस एंड होल बॉडी, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान, you should lower their gaze and guard. No beauty and ornament, don't show your beauty and ornament in front of the people. लोगों के सामने में अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो। और यूं कहा, औरत है जिस घर में, उस घर में क्या, मैं हदीस को बयान करूंगा आपके सामने, उससे पहले इस मंत्र का एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि पंडित लोग, पुजारी लोग बताते नहीं हैं उनके ग्रंथों को। बात यहां आ गई, चूंकि उसको क्या जरूरत है उसको बताने की, ये गणेश जी पर कुरान उतरा, कुरान साफ बोलता कि तुम्हारे प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने क्या बात कही कि ये कुरान गणेश जी पर उतरा। वो गणेश जी जिसका सर अलग, माथा अलग, पार्वती के बेटे शिव जी का बेटा गणेश जी विघ्नहर्ता, तो वो सही नहीं बताते। क्या कहा औरत के बारे में? औरत के बारे में कहा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते, यत्र नार, जिस घर में नारी हो, नारी मीन्स औरत, बेटी, बहू, खुसूसन बेटी। यत्र नारी यस्तु, यस्तु ये संस्कृत का वर्ड है, यह हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूं। अहम बने मैं, अस्ति बने है, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, यह संस्कृत ग्रामर है। या बोल देंगे रामेने सह सत्यवती अस्ति, श्री रामचंद्र जी सीता के साथ है। सहा बोलते, आरक्षकः चोरेने, आरक्षकः दंडेने चोरम ताड़यति, पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। देखिए संस्कृत में, अरबी में कहीं कहीं पर बहुत कुर्बत है, यानी बहुत सेम पैटर्न होता है संस्कृत का और अरबी का कहीं कहीं पर। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग एक हैं तो इस एक को अरबी में क्या बोलते हैं? वाहिद बोलते हैं, वाहिद। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? एक वचनम। दो के लिए अरबी में क्या बोलते हैं? तस्निया बोलते हैं, तस्निया, दो, तस्निया दो है। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? द्विवचन। तीन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? जमा बोलते हैं, जमा।
तीन, तीन से अधिक के लिए जमा बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? बहुवचनम। हम मर्द हैं तो हमारे लिए अरबी में क्या बोलते हैं? मुजक्कर। औरत है, औरत को क्या बोलते हैं अरबी में? मुअन्नस। हम मुजक्कर है तो हमारे लिए संस्कृत में क्या बोला गया? पुरुषलिंगम। संस्कृत में तीन ही कायदा है, अरबी में भी तीन तीन जहां है, संस्कृत में भी वहां पर भी तीन तीन है। औरत के लिए मुअन्नस संस्कृत में क्या बोला जाता है? स्त्रीलिंगम। एक और है, कौन सा? मुखन्नस। न मुजक्कर न मुअन्नस, न मर्द न औरत, जिसको हम और आप अपनी जुबान में हिजड़ा बोलते हैं। हिजड़ा बोलते हैं तो हम लोग मुखन्नस बोलते हैं अरबी में, लेकिन इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत के अंदर इसको बोला जाता है नपुंसकलिंगम। नपुंसक बोलते हैं, अरे तू नपुंसक है, बोलते हैं तू नपुंसक है, यानी न तो मुजक्कर है न तो मुअन्नस है। तो बैरक है, यहां बात चल रही थी। यत्र नारयस्तु पूजन्ते, जिस घर में नारी हो, जिस घर में बेटी हो, पूजन्ते, और उस घर में उस बेटी का सम्मान भी हो। संस्कृत है, हदीस का तज़किरा करूंगा मैं बाद में। यत्र नारयस्तु, जिस घर में नारी हो, नारीयस्तु, जिस घर में नारी पाई जाती हो, पूजन्ते, और उसकी इज्जत भी होती हो। जिस घर में, यहाँ घर से मुराद सिर्फ एक घर नहीं है, यहाँ घर से मुराद पूरा एक मुल्क हो सकता है, हमारा भारत भी हो सकता है, पूरी दुनिया भी हो सकती है, पूरी पृथ्वी लोक भी हो सकती। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते। रमन्ते का मतलब बसना, आना, जमा होना। मैं तुम्हारे दिल में रमन करता हूं। रमनते, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं। रमनते, रमत्ता वत्ता वल्ला, गाना है शायद इस तरह के अल्फाज का कुछ, उसमें यही कहा गया है कि मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं। तो यहां पर कहा गया संस्कृत में रमनते, जिस घर में रमनते तत्र देवता, वो देवता उस घर में आते हैं जिस घर में बेटी की इज्जत होती है। तत्र तास्तु न पूजनते न रमनते न तत्र देवता, उल्टा इसका, जिस घर में बेटी है लेकिन इज्जत नहीं होती है तो उस घर के अंदर में ईश्वर नहीं आते हैं। अब अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस घर में दो बेटी, जिसकी दो बेटी या तीन बेटी हो, अगर उसने अपनी बेटी की सही परवरिश की है, अपनी बेटी की सही तरबियत की है, तो याद रखो कल क़यामत में मरने के बाद हश्र के मैदान में मैं और वो अपनी बेटी की सही परवरिश करने वाला शख्स ऐसे होंगे, ऐसे आपने उंगलियों का इशारा किया, ऐसे दोनों करीब करीब होंगे। कितनी सिमिलरिटी बताइए मंत्र में और अल्लाह के नबी के फरमान में, है कि नहीं है? कितनी बिल्कुल कुर्बत है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये लोग बताते नहीं हैं जो बातें हैं सच्ची। क्या जरूरत थी ये कहने की कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के बारे में बोलना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर कुरान करीम नाजिल हुआ। तुम्हारे आखिरी नबी पर, गणेश जी पर कुरान नाजिल नहीं हुआ। लेकिन जनाब उसने ये गलत फहमी की। हमने कहा कि मेरे भाइयों, मूंछ वाले भाई साहब, बड़ी बड़ी मूंछें थी। हमने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे इस पूरे गांव में कहीं मदरसा है? बोला मदरसा नहीं है। हमने कहा कि कोई मकतब है? बोला मकतब भी नहीं। हमने कहा अच्छा चलो कोई मस्जिद है, बड़ी मस्जिद जहाँ जुमा पढ़ने जाते हो, खुतबा सुनने जाते हो? बोला मस्जिद भी नहीं है, जामे मस्जिद भी नहीं। हमने कहा अच्छा चलो कोई छोटी मस्जिद जहाँ तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? बोला मस्जिद है ही नहीं। हमने कहा कि अच्छा कोई हाफिज साहब हैं? बोला हाफिज साहब। हमने कहा कोई आलिम है, कोई शेख हैं? नहीं कोई आलिम नहीं। हमने कहा कोई कारी साहब हैं, हाफिज साहब हैं? बोला कोई नहीं है मौलाना, हमारी इस पूरी बस्ती के अंदर एक भी आलिम दीन नहीं है, इस पूरी बस्ती में कोई मदरसा नहीं है, इस पूरी बस्ती में कोई मकतब नहीं है। हमने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई? उन्होंने कहा कि हमारी उम्र 40 साल हो गई। राइट नाउ आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 साल का हूँ और मौलाना सच पूछिए तो मुझे कलिमा भी ढंग से याद नहीं है। इसीलिए हमको किसी गुरु ने बताया था कि ये कुरान गणेश जी पर नाजिल हुआ है, इसलिए गणेश जी को भी रखो
कुरान को भी रखो। जो साजिश पहले शैतानों की थी, पहले बुत परस्ती ऐसे शुरू नहीं हुई थी, ईमान का जनाजा ऐसे नहीं निकला था पहले, बल्कि पहले जो अच्छे लोग होते थे, कौम के अच्छे लोग होते थे, तो वो कौम के अच्छे लोगों की तस्वीर बनाकर पेश करते थे कि ये देखो ये अल्लाह के बहुत करीब थे। आहिस्ते आहिस्ते कौम ने वो उनकी तस्वीर को हटाकर, वो कॉन्सेप्ट अल्लाह का हटाकर, वो खुद उस बुत की पूजा और प्रार्थना करने लगे। उसका मकसद भी यही था कि देखो ये गणेश जी को मानने लगेगा, कुछ दिनों के बाद कुरान को हटा देगा। हमने कहा कि तो फिर तुम्हारे दिल में ये कैसे मोहब्बत आई? बोला मौलाना हमने आप लोगों को देखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सर पर टोपी है, दिल के अंदर में एक अलग सी वो खुशी महसूस हुई, इसलिए हम आपको लेकर के आए हैं। हमने कहा सबसे पहली बात तो ये कि ये कुरान के सामने से गणेश जी को हटाओ। गणेश जी की सर को उनके अब्बा ने ही काटा था, शिव जी ने तलवार से काटा था उनके सर को, पार्वती के कहने पर हाथी का सर काट कर लगाया है। ये हटाओ, ये वो गणेश का बेटा, ये वो गणेश है जो शिव जी का बेटा है। और हमारे नबी वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लाल, सुमतियान था वैष्णवम, सोमवती के कोख से पैदा हुए और कबीले बनी हाशिम में, कबीले कुरैश में और बनी हाशिम खानदान के अंदर आपका जन्म हुआ। शंबल गराम गुख्या सबरा हमने सकहा तमन, ऊंचे खानदान में आप पैदा हुए। क्या आपने उसको नहीं बताया? बुला कर लाओ, वो गुरुजी तुम्हारे कहाँ हैं? हम बताते हैं कि कुरान किस पर नाजिल हुआ है। कुरान शिव जी पर, शिव जी के बेटे गणेश पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान करीम नाजिल हुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर। नज़ल अला क़ल्बिक से मुराद मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और ये कुरान किसी ईश्वर के तरफ से नहीं, ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन के जरिए से ये कुरान नाजिल हुआ है। और 23 साल के कलील नहीं, 23 साल के कलील मुद्दत में ये कुरान इस जमीन के ऊपर नाजिल हुआ है। और इस कुरान पर आस्था रखना, ईमान रखना इस बात का कि ये कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद पर। अगर तुमने ये ईमान रखा कि ये कुरान गणेश जी के ऊपर नाजिल हुआ है, तो फिर तुम मोमिन नहीं हो, फिर तुम्हारा भी शुमार मुशरिकों में होगा। बोला नहीं मौलाना, आज तक हम जानते नहीं थे, इसीलिए हमारा यह अकीदा था। अब हम जान गए, अब हम पहचान गए, अब हम आज के बाद कभी भी हम ये नहीं अकीदा रखेंगे कि कुरान गणेश जी के ऊपर नाजिल हुआ। हमने कहा कि सबसे पहली बात तो ये, कोई ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन का इंतज़ाम किया, वहाँ पर फिर आलिम दीन बुलाए गए, छोटा सा एक मकतब वहाँ पर बनाया गया, वहाँ पर कुरान का दर्स शुरू किया गया, हदीस का दर्स शुरू किया गया। जहाँ पर कुरान का दर्स ना हो, हदीस का दर्स ना हो, तो फिर ईमान कमज़ोर पड़ने लग जाते। फिर बहुत सारे मुसलमान अपने ईमान का सौदा कर लेता, ईमान की अहमियत का पता नहीं चलता। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत इसलिए करता है कि आप अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह की शरीयत को मानते हो, अल्लाह के एक एक फरमान को मानना, कबूल करना निहायत ज़रूरी है। सिर्फ अल्लाह को एक मानने से नहीं, बल्कि अल्लाह के टोटल अहकामात को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के को मानने के बाद नमाज फर्ज हो जाता है, यानी ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद फौरन नमाज का पढ़ना जरूरी है। अकीमुस्सलाह, हर एक जवान की जिंदगी के अंदर नमाज होनी चाहिए। क्या नमाज हिंदू भाइयों की किताबों में नहीं है? हमारी नमाज तो उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा गया, प्रथमा तारका जीवा दियो दिदियन मुझियते तृतीयानन को डरा कार्य। मैं संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, जरूरत भी नहीं, लेकिन इतनी बात जरूरी, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी नमाज दुनिया की सारी किताबों के अंदर मौजूद है। ईमान लाने के बाद नमाज पर भी ईमान होना जरूरी है। सिर्फ एक अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज ये जरूरी है, ये ड्यूटी है आपकी। इन्नस सलात